हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करेंगे तो ऑस्टियो मीन्स होता है बोन, एंड ऑर्थ्रोस मीन्स होता है ज्वाइंट, एंड आइटिस मीन्स होता है स्वेलिंग, सूजन। तो कहीं भी ज्वाइंट में स्वेलिंग हो उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि हमारे ज्वाइंट के बीच में कार्टिलेज पाई जाती हैं, वो दोनों बोन को आपस में फ्रिक्शन होने से प्रिवेंट करती हैं, मीन्स आपस में रगड़ खाने से उनको बचाती हैं, और जो कि वो मूवमेंट भी प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट अच्छे से हो पाता है। और जब कार्टिलेज ख़त्म होता है तो मूवमेंट, जब जॉइंट की जो मूवमेंट होती है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये मैं नी जॉइंट का एग्जांपल देता हूँ। इसको मैं हटाता हूँ मसल से, पटेला, ये जी, ये इस जॉइंट को देखिए आप। इसमें क्या है कि ये है मिनिस्कस, और यहाँ पे होता है कार्टिलेज, जो कि मूवमेंट प्रोवाइड करता है, आराम से ये आसानी से मूवमेंट प्रोवाइड करता है। और ये कार्टिलेज क्या होता है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये क्या होता है, धीरे धीरे घिसने के कारण ये ख़त्म हो जाता है, जिससे कि कारण ये मूवमेंट जो हो रही है, ये मूवमेंट जो हो रही है इसमें क्या होता है कि मूवमेंट करने में पेन होता है, स्वेलिंग होता है, और स्टिफनेस भी होता है, अकड़ जाती है ज्वाइंट। साथ ही साथ क्या होता है कि कार्टिलेज घिसने के कारण यहाँ छोटे छोटे बोनी मार्जिन निकल जाते हैं, जो कि इरिटेट करते हैं, इरिटेशन होती है, पेन होता है, और पेन के कारण रेडनेस हो, पेन होता है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग होती है। अ, ये फीमर बोन हो गया, फीमर का ये जॉइंट है। ये टिबिया हो गया, ये टिबिया बोन है, देख सकते हैं आप। और ये साइड में फिबुला बोन है। ये सारे इसके लिगामेंट हैं। एलसीएल लिगामेंट है, ये मीडियल लिगामेंट है, मींस एमसीएल। और ये जो है लिगामेंट, ये है एसीएल लिगामेंट, और ये पीछे की तरफ पोस्टीरियर पीसीएल लिगामेंट है। तो ये, तो इसके बारे में मैं अलग से कभी वीडियो बनाऊंगा, लिगामेंट इंजरी के बारे में। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन अफेक्ट होता है जॉइंट, वो है नी जॉइंट, इसलिए मैंने नी का एग्जांपल दिया। और इसके अलावा हिप जॉइंट भी अफेक्ट होता है। हिप जॉइंट का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, शोल्डर में हो सकता है, किसी भी जॉइंट में हो सकता है। अब हम जानते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में, तो इसके कारण क्या हैं। तो कारण, सबसे पहला कारण जो है वो है एज फैक्टर, क्योंकि ये आफ्टर 40 ईयर के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। और ज़्यादातर लोगों में 40 साल के बाद ही ऑस्टियोआर्थराइटिस पाया जाता है। ये जेंडर की बात करें तो ये फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है कंपैरिजन टू मेल। इसके अलावा ओबेसिटी, ओबेसिटी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है, और जिसके कारण कि हैवी वेट के कारण कि बार बार जॉइंट पे प्रेशर पड़ता है, जिससे कि कार्टिलेज डैमेज होने लगती हैं और जॉइंट डैमेज होने लगता है धीरे धीरे, उसके कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। तो एक्सरे में क्या दिखता है कि ये जो जॉइंट हैं, यहाँ कार्टिलेज होता है, वो कार्टिलेज ऐसे रहता है, कार्टिलेज घिस जाता है, जिसके कारण कि जो स्पेस है जॉइंट की रिड्यूस हो जाती है। एक्सरे में जो गैप है जॉइंट की, और उसमें कम दिखता है, जिससे कि पता चल जाता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जॉइंट की जो कार्टिलेज हैं वो घिस रही हैं। क्योंकि एमआरआई और जो सीटी स्कैन है थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए डॉक्टर ज़्यादा उसको प्रीफर नहीं करते हैं, प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। तो अगर 100% श्योर होना है तो आप एमआरआई करवाइए। एमआरआई में चीज़ें साफ साफ दिख जाती हैं, कार्टिलेज दिख जाएंगी, सॉफ्ट टिश्यू दिख जाएंगी, और जो भी लिगामेंट भी दिख जाती हैं अच्छे से। तो एमआरआई में ये सब चीज़ें क्लियर दिख जाती हैं। तो ये सब ये हो गए इसके डायग्नोसिस में। इसके अलावा ब्लड टेस्ट भी करते हैं, जो कि रिक्वायर्ड नहीं होता है, बट इसमें जो ईएसआर की वैल्यू है वो बड़ी हो जाती है। बट मोस्ट ऑफ केसेस में ब्लड टेस्ट नहीं लिखा जाता है, वो इमेजिंग टेस्ट से ही पता चल जाता है।
अब हम बात करते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मीन्स ट्रीटमेंट पार्ट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में इसका कोई क्योर नहीं है, कोई इसका इलाज नहीं है, इसको हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। इसका मैनेज करके जो सिम्टम है उसको हम कम कर सकते हैं। जो जिसमें पहले लेयर में मेडिकेशन आता है, मेडिकेशन में एनासिड्स देते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं, और ग्लूकोसामाइन और कॉन्ड्रोइटिन की टेबलेट दी जाती है जो कि लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है। मीन्स जॉइंट में लुब्रिकेशन के लिए इसको दी जाती है कि जॉइंट में चिकनाहट बनी रहे। और इसके अलावा कैल्शियम एंड विटामिन D3 की सप्लीमेंट दी जाती है। और इसके अलावा पेशेंट को बोला जाता है कि ड्राई फ्रूट लेने के लिए ड्राई फ्रूट में बादाम ले, अखरोट ले, जो कि अखरोट क्लोजन बनाता है। क्लोजन से जो क्लोजन है वो 90% जो जॉइंट की जो कार्टिलेज होती है क्लोजन की वजह से बनती है, क्लोजन बनाता है। क्योंकि जो क्लोजन का कार्य यही होता है कि हीलिंग प्रोसेस को तेज़ कर देना। इसलिए पेशेंट को बुलाया जाता है कि ड्राई फ्रूट में बादाम लें, अखरोट लें। और इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन भी देते हैं। जो सिम्टम है वो 6 मंथ 1 ईयर के लिए ठीक हो जाते हैं, मीन्स सिम्टम नहीं आते हैं। जो दर्द का है, जो पेन है उसका पता नहीं चलता है। इसके अलावा PRP भी देते हैं, मीन्स प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा, वो भी इंजेक्शन के फॉर्म में जॉइंट में देते हैं। प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा टेस्ट में क्या होता है कि आपकी बॉडी से ब्लड निकाला जाता है और पैथोलॉजी लैब में भेजा जाता है। और वहाँ पे जो एनालाइजर मशीन होती है वो घूमती है तेज़ी से, और जो RBC होता है वो नीचे चला जाता है। जो प्लाज्मा और प्लेटलेट्स हैं ऊपर जाते हैं, वो उसको निकाल के और इंजेक्शन में भर के इस जॉइंट के बीच में दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि इसकी जो हीलिंग है वो हीलिंग प्रोसेस जो है वो इन्हांस हो जाती है, मीन्स बढ़ जाती है। मीन्स कार्टिलेज जो है वो तेज़ी से बनती है, अगर कहीं इंजरी है उसका हीलिंग तेज हो जाता है। तो इसको हम बहुत सारे कंडीशन में देते हैं। रोटेटर कफ इंजरी होती है शोल्डर जॉइंट में, उसमें भी देते हैं। एक्लिस टेंडन जो होता है हमारे एंकल जॉइंट में, उसमें भी ये दी जाती है। तो बहुत सारे कंडीशन में इसको दी जाती है। और इसके अलावा रेडियो फ्रिक्वेंसी इंजेक्शन दी जाती है जॉइंट के बीच में। इसमें क्या होता है, जो पेन का सिग्नल जो नर्व ले जाता है ब्रेन तक, उसमें ये इंजेक्शन दी जाती है, जिससे कि जो पेन का सिग्नल है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है और जो पेशेंट होता है उसको दर्द महसूस नहीं होता है। ये भी 6 मंथ 1 ईयर तक रिलीफ रहता है। उसके बाद सिम्टम वापस आ जाते हैं। जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट पार्ट है वो है फिजियोथेरेपी। इसमें क्या होता है कि फिजिकल एक्सरसाइज कराई जाती है, मॉडलिटी भी मीन्स इसमें अल्ट्रासोनिक देते हैं, टेंस देते हैं, लेज़र देते हैं। और पेशेंट की कंडीशन को देखकर उसमें हीट थेरेपी और कोल्ड थेरेपी भी यूज़ करते हैं, जिससे कि जिस सिम्टम है उसको मैनेज किया जाता है। और साथ ही साथ जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है एक्सरसाइज कराई जाती है, जिससे कि जो मसल्स हैं, मसल्स के वीकनेस के कारण भी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो इन्हांस हो जाता है, पेन जो होता है वो बढ़ जाती हैं मसल्स के कमजोरी के कारण। तो मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराई जाती है, जिससे कि मसल्स स्ट्रॉन्ग हो और जो सिम्टम है वो धीरे धीरे ठीक हो। इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है फिजियोथेरेपी ही है, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज कराई जाती है और कुछ ऐसा किया नहीं जाता है जिसका कि साइड इफ़ेक्ट हो, और उससे ही ये मैनेज हो रहता है और कंट्रोल। और नेक्स्ट ट्रीटमेंट पार्ट की बात करें तो जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट पार्ट है वो है सर्जरी। सर्जरी में क्या होता है कि जॉइंट का रिप्लेसमेंट कर देते हैं टोटल, और नी जॉइंट का कर रहे हैं तो TKR कर देते हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट कर देते हैं। बट बहुत सारे पेशेंट में देखा गया है कि TKR करने के बावजूद भी सिम्टम वापस आ जाते हैं। मीन्स सिम्टम वापस आ जाते हैं, वो पेशेंट जो है अच्छे से ठीक नहीं होता है। अगर पेशेंट अगर यंग है तो ज़्यादा सीवियर है तो, बट मोस्ट कॉमनली केस में TKR और सर्जरी नहीं करवाना चाहिए।
तो मेरा मानना ये है कि आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे ही जाइए, मीन्स मेडिकेशन लीजिए, फिजियोथेरेपी करवाइए, फिजिकल एक्सरसाइज करिए, जिससे कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो मैनेज रहे। तो आप, या हिप जॉइंट का ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसमें भी हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट ना करवाएं और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की तरफ ही जाएं और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही लें, जिससे कि आपका जो सिम्टम है वो मैनेज रहेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों तक पहुँचे, जिससे कि अवेयरनेस बढ़े। और अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।